पाकिस्तान में हो गई है पानी की किल्लत। क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम में पिछले साल के मुकाबले इस बार 13.3% पानी की कमी दर्ज की गई है और ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने ही पेश की है। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हो? जो कश्मीर की आजादी है वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जो रिस्पांस होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर का, यानी जो चाल मोदी ने चलनी थी उसने वो चाल चल दी। हम अगर जवाबी चाल नहीं चल सकते थे तो कम से कम हम सही ठोक बजा के जवाब तो दे सकते थे ना। हाँ भाई हाँ। मीडिया पाकिस्तान का कह रहा है हमने 5 जहाज मार गिराए, मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। यहाँ में पिघल गया। अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, हमारी एटमी ताकत हम ही डरे हुए। पानी बंद कर देंगे। आप हमारा पानी रोक के देखें, हम खून की नदियाँ बहाएंगे। ये तो बिलावल भुट्टो आप में जिंदा हो गए। इजाफी पानी छोड़ दिया। अब सोचिए, जो मुल्क अपनी करीब 80% खेती इंडस बेसिन के पानी से चलाता है, वहीं अगर नदियां रूठ जाएं तो सिंध और पंजाब के खेतों में धान तो भूल ही जाइए, घास भी उगना मुश्किल होगा। दूसरे स्टेटिस्टिक्स ने इंडिया ने कितने बनाए? इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए उन्होंने। कैन यू इमेजिन दिस? अहली है, खयानत है, गद्दारी है, साजिश है, क्या नाम देंगे इसको आप? क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे दुश्मन के हाथ में। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। भाई साहब, पूरी पाकिस्तान में भी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सबसे ज्यादा अगर किसकी गला सूख रही है, किसको प्यास से मर जा रहा है, वो है हमारे ये गजवा हिंद करने वाले चाचा। क्यों चाचू? अब इनकी गला सूख रही है, अब ये पानी की भीख मांग रहे हैं भारत से। जिनको गजवा हिंद करना था, आज उनको पानी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है भारत से। कैसे? देखते हैं जरा। देखो इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काली हो जाऊंगी। कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था। जितना आज हमने किया है, भिखारी बना दिया उसे। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? नहीं मिलेगा, प्यास से मरो। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, इन्फोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। वही बात कि आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। इंडिया वालों, 1 हफ्ता हो गया मैंने बिरयानी नहीं खाई है। यार पाकिस्तान का पानी खोल दो, मैंने चावल उबाल लिए हैं। अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, हम क्यों नहीं आज तक डैम बना पा रहे हैं? एटम बम, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, हम एटम बम बना लिया, तो ये जरा से डैम बनाने में हमें क्या मुश्किल है? सर, कश्मीर की बात करें तो इंडिया ने कश्मीर के पानी पे भी डैम बनाना शुरू कर दिया। वो तो पता है आपको, ये तो एक चाल है कि कश्मीर को बीच में रख के उन्होंने लाजमी, ये तो खेल खेलना ही है। अपने लाल टोपी वाले चाचा तो सरकार को जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो आवाम है, आम आदमी है, उनका क्या कहना है भाई कि जो भारत ने इतने डैम्स बना लिए, पानी जो रोक रही है भारत, इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, ये जरा आगे हम देखेंगे।
पानी का मसला देखिए, इंडिया तो पानी खुश ही का नहीं है। देखिए मसला- पूरी दुनिया में पानी का मसला है और इंडिया में पानी नहीं दे रहा। अब वर्ल्ड बैंक भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई अपना सालसी किरदार अदा करेगा। नहीं, इंशाल्लाह उसको सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये अफवाहें हैं, इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्द जो आई होप हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे वो। ठीक है सर, देखिए एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है, दफ़ा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया है। एज अ पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामलात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना, वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है। ठीक हो गया। हमारे मुल्क का ज़्यादातर जो कारोबार है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान खेती बाड़ी यहाँ पर करते हैं। हमारे दरियाओं का पानी इंडिया मुसलसल कम किए जा रहा है, दरिया चनाब का पानी कम हो रहा है, दरिया सिंधु का पानी कम हो रहा है। सर हम कब इसके ऊपर बात करेंगे? इंडिया ने जो कहा वो तो कर दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया माहिदा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनको अपोजिट भी तो इसका हाल सोचना चाहिए ना। अब जैसे डैम है, अब जैसे बारिशें होती हैं, कितना हमारा पानी वेस्ट हो जाता जी, बिल्कुल है। सर, तो है। इस अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ से आ रहा है, इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, तो ये कम से कम डैम बना के उसी को कवर करें, उस पानी को वेस्ट मत करें। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम सबको इसके मतलब लाजमी सोचना चाहिए। ये तो क्या करें? अब इंडिया टेबल टॉक पर वो कह रहे हैं दरिया सिंधु पे 100 से ज्यादा डैम बनाएंगे। हाँ, ये तो बात रावी वाला हाल हो जाएगा। तो मसला तो ये ना, चलो वो तो फिर भी बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बनाते? हाँ। मसला ये कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, हम क्यों नहीं आज तक डैम बना पा रहे हैं? एटम बम, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, हम एटम बम बना लिया, तो ये जरा से डैम बनाने में हमें क्या मुश्किल है? सर कश्मीर की बात करें तो इंडिया ने कश्मीर के पानी पे भी डैम बनाना शुरू कर दिया। वो तो पता है आपको, ये तो एक चाल है कि कश्मीर को बीच में रख के इन्होंने लाजमी, ये तो खेल नहीं है, वरना ये तो अगर ये चाहें तो बहुत जल्दी इसका फैसला हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये खुद नहीं चाहते आपस में, तो क्या करें? सबसे जो मेन बात ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए और हमारा जो है ना परमानेंट हल निकालना चाहिए कि जैसे ये, हाँ, जैसे अगर अब वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तो हमें डैम बनाने चाहिए, बारिशों के पानी को कवर करना चाहिए ताकि हम उनके मोहताज ना रहें। सही बात है। बाकी इंडिया सबसे पहले ये कहता है भाई हमने पाकिस्तान में बात किससे करनी है जी, सबसे पहले वो सवाल ये करता है। और सेकंड ये है भाई फार्म 47 वाले फैसला तो कर ही नहीं सकते। अच्छा। फैसले होते हैं अवामी पावर से, भाई आपने डैम बनाने हैं, आपने नेशन बना के क्या मुकाबला करना है, कैसे करना है। तो ये इंडिया को मेरे ख्याल से वो सही कहता है भाई हमने बात किससे करनी है। तो जो सर पानी का हल, वो एक है था जो आजकल वो जेल में पड़ा हुआ है, हाँ जी। वो कहता था डैम उसने शुरू किए, कंटिन्यू किए, लेकिन अफसोस जो 3 डैम शुरू हुए उस पे भी ये गवर्नमेंट काम ना कर सकी। बाकी रही जो उनका कहना है, उनका कहना भी जायज़ है। मतलब भारत ने पानी रोक दिया, अब वो लोग उछल कूद कर रहे भाई, कोई कह रहे हम खून की नदियाँ बहा देंगे, कोई कह रहे भाई हम भारतीयों की सांस रोक देंगे। पता नहीं क्या क्या करेंगे, कब करेंगे, कुछ तो करने का लायक बचा ही नहीं उनके पास में। अब वो चीख पुकार चल रही है, देखते हैं कब तक ऐसे चिखते रहते हैं। कहते हैं ये बात को वो यूएनए तक ले गए, वहाँ जाके रो रहे भाई कि भारत हमारे पानी रोक दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी वर्ल्ड मीडिया में जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ किसी मीडिया ने इसको कैप्चर करा है, ना कोई बड़ा देश इसके ऊपर कुछ रिएक्शन दे रहे। तो उनको एक तकलीफ है कि भाई हमारे बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम लोग इतना चीख चिल्ला रहे हैं, कोई हमें ध्यान तो दो भाई, कोई नहीं ध्यान दे रहा।